ओम शांति। आज 22/5/2025 22 मई 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो भी देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, यह समाप्त होनी है। इसीलिए इस दुख धाम को, इस कलयुगी धाम को बुद्धि से भूलते जाओ। प्रश्न है आज की मुरली से, मनुष्यों ने शिव बाबा पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। मनुष्यों ने शिव बाबा पर कौन सा दोष लगाया, लेकिन ये दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। दुख भी वह देता है, सुख भी वह देता है, ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मैं सदा सुखदाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। बाबा कहते हैं ये सब बना बनाया ड्रामा है, मैं नहीं कराता हूँ। गीत है आज की मुरली से, रात के राही। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है, माया से अपनी संभाल करनी है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा, माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। माता पिता को फॉलो कर, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर शिव बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है, बाबा के दिल पर राज करना है। दिन रात सर्विस पर लगे रहना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको संदेश देना है कि बाबा को, शिव बाबा को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रह छूट जाएंगे। वरदान है, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृतियों सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनका श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल परिवर्तन सहज हो जाता है। स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो। बाबा से हमें क्या क्या मिला तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। शिव बाबा से जब से जुड़े हमें बाबा से क्या क्या मिला तो बाबा कहते हैं दुख और परेशानी को भूल जाएंगे। और बाबा हमें भविष्य में क्या दे रहा है, बाबा हमें विश्व की बादशाही दे रहा है, बाबा सतयुग की दुनिया में हमें सुख ही सुख दे रहा है। तो बाबा कहते हैं उन प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी भूल जाएंगे। अव्यक्त इशारे, श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, यह भी श्रेष्ठ, लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया है, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उसके प्रति निगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उससे भी पवित्रता नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं अगर किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए, उसके प्रति कोई निगेटिव संकल्प चले, तो ऐसे बोल शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता की बहुत सूक्ष्म परिभाषा बाबा बता रहे हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या फिर मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा भ्रकुटी के सिंहासन पर विराजमान। मुझसे पवित्रता के वाइब्रेशंस चारों ओर संसार में फैल रहे हैं। पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मेरी श्वास, मेरा जीवन, मेरा श्रृंगार है। सभी आत्माएं मुझ पूज्य पवित्र आत्मा को पुकार रही हैं। मैं उन्हें विश्व के गिलों पर इमर्ज कर मैं स्वयं
विश्व के ग्लोब पर विराजमान हूँ और उन सभी आत्माओं को विश्व के ग्लोब पर इमर्ज करके विश्व की सभी आत्माओं को पवित्रता के सकाश से भरपूर कर रही हूँ, जिससे सभी आत्माएं असीम शांति व आनंद का अनुभव कर रही हैं। पवित्रता मेरा स्वरूप है, मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्रता है। मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप पवित्र स्वरूप में स्थित हूँ। इस संसार के एक एक कण को पावन बना रही हूँ, प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बना रही हूँ। सभी ग्रह नक्षत्रों को पवित्रता से भरपूर कर रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा इस संसार की हर एक आत्मा को पवित्रता से संपन्न कर रही हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।